Hi students, today in this video we go for the second part of the chapter 10 and the name of the chapter is Who Will Be Ningtao. In the first part we saw that in Manipur Ningtao means the king of Manipur want to decide the Tungi Ningtao means the future king and for that he took one test or he organized one competition for among his sons and he organized one horse race and the three sons reached at the finish point at the same time. So it is very difficult to decide that who will be the future king, and now we will see that what happened in the next part. And here is the second part. Bravo, bravo, the people shouted, Thauro, Thauro, and then they felt silent. They fell silent. Here people shouted when Sanajoba made one trick that then people shouted that bravo, bravo. Means बहुत बहादुर है ये किंग का जो बड़ा बेटा है वो. थाउरो थाउरो मीन्स ब्रेवो ब्रेवो. Now it was the turn of the second son, Sanaima. Now the turn of the second son and the name of the second son was Sanaima. What would he do? वो क्या करेगा? Sanaima looked at the Khongnang as he mounted his horse. Then he too rode towards the tree, harder and harder. Sanaima ने क्या किया कि उसने भी खोंगनांग ट्री की ओर देखा और अपना जो हॉर्स है उसने उसकी ओर बढ़ाया और देन ही टू रोड उसने भी राइडिंग किया टूवर्ड्स द ट्री हार्डर एंड हार्डर मीन्स फास्ट. द पीपल वॉच्ड इन साइलेंस अफ्रेड इवन टू ब्रीथ. पीपल जो है वो एकदम साइलेंट हो गए कि देखने लगे कि ये क्या हो रहा है और ये क्या करेगा. अफ्रेड इवन टू ब्रीथ मीन्स वो सांस लेना भी भूल गए, इतना वो साइलेंट हो गए. व्हेन ही वॉज रियली क्लोज ही अर्ज्ड हिज हॉर्स टू जंप. जब वो एकदम पास में आए तो उसने अपने हॉर्स को ऐसे जंप करवाया. हायर एंड हायर द हॉर्स रोज अंटिल हॉर्स एंड राइडर जंप्ड क्लियर ओवर द यूज ट्री एंड लैंडेड ऑन द अदर साइड इन अ वंडरफुल मोशन. हायर एंड हायर उसने इतना जंप करवाया कि वो ट्री की ऊपर से वो उसने जंप कर दिया और ट्री की दूसरी साइड उसने दोनों ने लैंड किया, हॉर्स और सानईमा. तो इस तरह से अपनी करामात अपनी ट्रिक उसने दिखाई कि उसने बाय हॉर्स पूरे ट्री को उसने पास कर लिया. एंड नाउ वी विल सी द नेक्स्ट पैराग्राफ. द पीपल ब्रेथ्ड इन रिलीफ एंड साइड इन यूनिसन. फाजे फाजे वंडरफुल वंडरफुल. द पीपल ब्रेथ इन रिलीफ. अभी लोगों ने सांस ली कि इसने क्या करामात कर दी और सब एक साथ कहने लगे. यूनिसन मीन्स सब एक साथ बोलने लगे. फाजे फाजे मीन्स वंडरफुल वंडरफुल, अद्भुत अद्भुत. एंड नाउ इट वॉज द टर्न ऑफ द यंगेस्ट सन. अभी किसकी बारी आई? जो छोटा था और उसका नाम क्या था? सानातोम्बा. ही टू रोड हिज हॉर्स टूवर्ड्स द खोंगनांग एंड बिफोर एनीबडी न्यू वॉट वॉज हैपनिंग अपरूटेड इट. नाउ जो थर्ड सन था निंगताऊ का, उसने क्या किया कि उसने भी अपना जो हॉर्स है राइड किया खोंगनांग ट्री की ओर और बिफोर एनीबडी न्यू कोई समझ पाए उससे पहले ही उसने क्या किया कि अपरूटेड ट्री को उसने बाय रूट निकाल दिया. ट्रिम्फेंटली ही कैरिड द ट्री टू द निंगताऊ एंड लैमा एंड लाइड इट एट देयर फीट. ट्रिम्फेंटली मीन्स एकदम विजयी भाव से उसने ट्री को उठाया और निंगताऊ किंग और क्वीन के पैर में उसको रख दिया. शाउट्स ऑफ थाउरो थाउरो फाइजे फाइजे फिल्ड द माउंटेन्स. फिर पीपल जो है वो शाउटिंग करने लगे कि थाउरो थाउरो मीन्स ब्रेवो ब्रेवो और फाइजे फाइजे मीन्स वंडरफुल वंडरफुल. तो इस तरह से पूरे माउंटेन में वो आवाज़ गूंज गई क्योंकि ये तीनों बेटों ने बहुत करामात कर दी थी. द पीपल ग्रीव रेस्टलेस. Why were the Ningtao and the Laima talking so long to make the announcement? The people grew restless. अभी जो लोग थे उसको अभी इंतज़ार नहीं कर सकते थे क्योंकि उनको ये क्वेश्चन था कि ये निंगताओ और लैमा यानी राजा और रानी अभी इतनी देर क्यों लगा रहे अनाउंसमेंट करने में कि वो विल बी निंगताओ, वो विल बी तुंगी निंगताओ. एंड नाउ वी विल सी द नेक्स्ट
page. They craned their necks to see what was happening. They craned means उन्होंने अपनी जो neck है वो ऐसे ऐसे घुमाई कि क्या होगा अभी. पीपल ने अपनी जो नेक, अपनी जो गर्दन है वो ऐसे ऐसे घुमाई, क्योंकि उनको ये क्वेश्चन था कि अभी क्या होगा. द निंगताओ एंड लैमा वेर वॉचिंग सानातोम्बी, देयर 5 years old डॉटर. निंगताओ एंड लैमा मीन्स राजा और रानी क्या कर रहे थे कि अपनी जो बेटी थी एक सानातोम्बी, वो कितनी थी उसकी एज थी 5 years, उसको वो देखने लगे. सी लुक्ड सैड एंड लोनली, वो एकदम सैड लग रही थी और अकेली हो गई थी. सी स्टेड एट द खोंगनांग विच ले डेड बाय द थ्रोन. वो खोंगनांग ट्री की ओर देखने लगी और अभी जो ट्री है वो डेड हो गया था. बर्ड्स फ्लैप्ड वरीडली अराउंड सर्चिंग फॉर देयर होम्स इन द ट्री. बर्ड्स जो थे वो ट्री के अराउंड ऐसे वरीडली घूम रहे थे और उनको चिंता थी, क्योंकि उनके जो होम्स थे ट्री में वो ढूंढ रहे थे कि वो कहाँ पे है. सानातोम्बी वॉकड अप टू द खोंगनांग एंड विस्पर्ड. सानातोम्बी ट्री की ओर आई, उसके ऊपर गई और उसने विस्पर्ड मीन्स धीरे से कुछ कहा. द खोंगनांग इज़ डेड, इट वॉज हर्ट बाय द स्पेयर एंड नाउ इट इज़ डेड. जो खोंगनांग जो ट्री था वो डेड हो गया था, क्योंकि उसको रूट से निकाल दिया था जो उसका यंगेस्ट सन था सानातोम्बा, उसने. एंड इट वॉज हर्ट बाय द स्पेयर. स्पेयर इज़ अ टूल यूज्ड बाय हॉर्स राइडिंग. व्हेन हॉर्स राइडिंग, it is the tool used by horse rider. So and now it is dead. अभी वो dead हो गया था. The people were all attention. Now लोगों का ध्यान वहाँ पे खींचा. The Ningtao stood up. जो राजा थे वो खड़े हो गए. He looked at the 3 boys. फिर उन्होंने अपने जो तीनों बेटों है उनकी ओर देखा. He looked at the little girl. फिर उन्होंने अपनी जो छोटी सी बेटी है उसकी ओर देखा. He turned to the people. फिर उन्होंने people की ओर, लोगों की ओर उन्होंने अपना फेस टर्न किया. इफ़ एनीबडी इज़ वर्दी ऑफ बिकमिंग द रूलर ही साइड इट इज़ लिटिल सानातोम्बी. उन्होंने क्या डिसाइड किया कि अगर कोई रूलर यानी राजा या रानी बन सकता है तो वो कौन है, मेरी ये छोटी बेटी है ना, वो सानातोम्बी बन सकती है, क्योंकि वो वही योग्य है. इट वॉज शी वू. एंड नाउ वी विल सी द नेक्स्ट पेज. इट वॉज शी वू told us to look at the soul of the खोंगनांग. ये वही है, ये गर्ल जिन्होंने हमें बताया कि look at the soul, यानी जो खोंगनांग ट्री है उसके सोल, उसके आत्मा की ओर देखो. सानातोम्बी feels the pain of others. उसको दूसरों का पेन जो है वो फील होता है, दूसरों का दर्द वो महसूस कर सकती है. She feels the pain of the people, the animals, the birds and trees. वो हर एक, चाहे ट्री हो, बर्ड, एनिमल या पीपल, सबका वो पेन फील कर सकती है. पेन मीन्स दर्द. आई डिक्लेयर सानातोम्बी द फ्यूचर लैमा ऑफ कांगलीपाक. अभी निंगताओ ने क्या डिसाइड किया कि मैं डिक्लेयर करता हूँ कि जो मेरी जो छोटी बेटी है सानातोम्बी वो यहाँ की फ्यूचर लैमा बनेगी कांगलीपाक की. द निंगताओ साइड अ साइलेंस फेल. निंगताओ ने ऐसा जाहिर कर दिया. अ साइलेंस यानी एकदम शांति हो गई. एवरीवन टर्न टू लुक एट द लिटिल गर्ल. सब वो छोटी बेटी की ओर देखने लगे. देयर फ्यूचर क्वीन, अभी वो उनकी फ्यूचर क्वीन थी. देयर शी स्टूड ऑल 5 लाइक अ स्मॉल खोंगनांग विथ बर्ड्स फ्लाइंग ऑल अराउंड हर. फिर वो ऐसे खड़ी हो गई जैसे कि खोंगनांग ट्री खड़ा है. अगर आप बुक में देखोगे तो आपको ये पिक्चर दिखेगा कि गर्ल जो है वो ट्री के जैसे खड़ी है और उसके अराउंड जो है बर्ड्स वो बैठे हैं. ऑल अराउंड हर यानी उसके आगे पीछे ऐसे बर्ड घूम रहे हैं. दिस सैट ऑन हर शोल्डर्स एंड ऑन हर हेड. वो उसके शोल्डर और हेड पे बैठे हैं. शी हेल्ड आउट हर हैंड्स फुल ऑफ ग्रीन एंड द बर्ड्स फ्लैप्ड अबाउट हर पिकिंग एट द फूड. बर्ड्स जो है वो अपने हाथ में उसने ग्रेन यानी दाने रखे हैं और जो बर्ड्स जो है वो उसमें से उड़ के दाने खा रहे हैं. अ लैमा इज़ वन who doesn't hurt anybody in the किंगडम. और ये लैमा यानी जो ये क्वीन थी जो सानातोम्बी, वो किसी को भी हर्ट नहीं करती है अपने किंगडम यानी अपने राज्य में. सो दिस इज़ द चैप्टर. आई होप यू अंडरस्टूड. इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड एट लास्ट द निंगताओ डिसाइडेड दैट
my little girl Senatombi will be the future queen. And the lesson we learned from this chapter is that the king or queen should feel the pain of their of her or his people of his kingdom. यानी जो राजा या रानी है उसको सबकी परवाह होती है अपने जो राज्य में, चाहे वो लोग हो, एनिमल्स हो, बर्ड्स हो या ट्री हो, सब उसके राज्य में सुखी होने चाहिए। और जो ये पेन जो फील कर सकता है दूसरों का, वही राजा बनने के योग्य है। दिस वी कैन लर्न फ्रॉम दी chapter, and I hope you understood. This chapter is written by Indira Mukherjee. You have to read this chapter from your Marigold textbook. Thank you.